बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम ये एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करने लगे हैं। इसके टोटल क्वेश्चन 6 हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.6 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यूनिट 1 भी कंप्लीट सॉल्व है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसलिए आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिल सके और आपको भी बर वक्त लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.7 न्यू सिलेबस 2026। क्वेश्चन नंबर 1, a town's population is modeled by P into T is equal to minus 2t square plus 40t plus 800 where T is years since 2020। इसमें यह कहा गया है कि एक कस्बा या शहर की जो आबादी है इसी इक्वेशन के साथ ज़ाहिर की गई है, जिसमें जो T का सिंबल है 2020 से ऑनवर्ड को ज़ाहिर करता है। फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। तो सालों की तादाद बताएं जिसमें जो पॉपुलेशन कम अज़ कम 1000 हो। तो आपने ये बताना है कि कम अज़ कम 1000 पॉपुलेशन हो तो उस वक़्त साल कौन सा है। तो आपको पता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखें इन सिंबल्स का आपको याद होना ज़रूरी है। इस सिंबल को कहते हैं लेस दैन, ये होता है ग्रेटर दैन। इसको कहते हैं लेस देन आर इक्वल टू, ये होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो यह इसका मतलब है कि छोटी वैल्यू, इसका मतलब छोटी या बराबर, इसका मतलब है ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू, या इसका मतलब है बड़ी या बराबर। तो इसमें यह कहा गया ना एट लीस्ट, कम अज़ कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसलिए आपने इस इनइक्वालिटी का जिक्र करना है यहाँ पे। तो इसलिए यूँ लिख लें P इंटू टी इज़ इक्वल माइनस 2t स्केयर प्लस 40t प्लस 800। ये गिवन इक्वेशन है आपको, चूँकि ये कहा गया है कि P इंटू टी एट लीस्ट 1000, मतलब या तो उससे बड़ा हो या उसके इक्वल हो। तो हमने P इंटू टी को 1000 के इक्वल या उससे बड़ा लिख दिया है। तो इसकी ये वैल्यू लिख लें आप, माइनस 2t स्केयर प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1000। अब ये देखें 1000 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यूँ लिख सकते हैं माइनस 2t स्केयर प्लस 40t प्लस 800 माइनस 1000 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे ये देखें माइनस 2t स्केयर प्लस 40t 800 माइनस 1000 बन जाएगा माइनस 200 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हमने लिखा। अब यहाँ पे देखें कि माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन निकाल लें। माइनस 2 इंटू टी स्केयर, तो चूँकि माइनस बाहर निकाला है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और 2 भी लिया हुआ है तो इसलिए ये बन जाएगा 20। टी माइनस की जगह पे आपने प्लस लगाना है, 2 कॉमन लिया है तो इसलिए ये 100 आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ऐसा करें कि आप -2 के साथ ऑन बोथ साइड्स डिवाइड कर लें। तो ये लिखें डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप डिवाइड करेंगे ना माइनस की वैल्यू के साथ, ग्रेटर देन का साइन
लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर यूँ लिख लें -2 इंटू टी स्केयर -20t प्लस 100 ग्रेटर देन, जब आपने डिवाइड किया तो फिर ये लेस देन आर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0 ओवर -2, इधर भी -2, क्योंकि हमने लिखा ना डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी। 0 के साथ कोई भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी, 0 ही रहेगा। तो यूँ लिख लें टी स्केयर -20t प्लस 100 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इनकी मिड टर्म ब्रेक कर लें 20 की, जो कि -10 आएगा। तो इसलिए यूँ लिखें टी स्केयर -10t प्लस 100 लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे t कॉमन आ रहा है, t कॉमन ले लें, t -10 यहाँ पे माइनस है और 10 कॉमन ले लें, तो 10 कॉमन लेंगे तो ये t आएगा, प्लस की जगह पे माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस बाहर लिखा आपने, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया 10 लेस देन आर इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ रहा है t -10, तो बकाया आपके पास वैल्यू रहेगी t -10 लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर इसको आप मिड टर्म ब्रेक ना करते तो ये कंप्लीट फार्मूले से भी वैल्यू सॉल्व हो जानी थी, क्योंकि ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। दूसरा आपको ये भी पता है कि सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई और पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए ये बन जाएगा t -10 होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये एक चीज़ आपने गौर करनी है, ऐसे फर्ज करें कि ये -2 है लेस देन 0 है, तो अगर -2 का स्क्वायर होगा जो कि 4 है, ये ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव नहीं रहता, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है ना, ये इसका आंसर जो आएगा ना वो t -10 पॉजिटिव आएगा, या इक्वल टू लिख लें। इसमें हमारे पास दो ही है ना, ये लेस देन आर इक्वल टू, तो दो ऑप्शन में से इक्वल टू का साइन आपने सिंबल यूज़ करना है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए -10 राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये t की वैल्यू 10 आ गई, तो पहले आपको कितना बताया गया था 2020, तो इसलिए ये फिर लिख लें आप ईयर्स इज इक्वल टू 2020 और ये 10 उसके अंदर ऐड करना है, तो ये बन गया 2030। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.7 न्यू सिलेबस 2026 क्वेश्चन नंबर 2। अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ by the equation p of x is equal to -5x square plus 150x minus 1000, where x is the price per item in rupees, find the price that gives maximum profit। तो ये स्टेटमेंट है कि एक जो कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है वो इस इक्वेशन की फॉर्म में ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पे x जो है ना प्राइस पर आइटम है, रुपीज़ में है, और मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है रुपीज़ में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर फोकस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ये एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाए हैं, पैराबोलिक शेप बनते थे, उसमें ये पढ़ा था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो फिर ग्राफ जो अपवर्ड होता है, और जब ग्राफ डाउनवर्ड होता है तो x की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जब ग्राफ डाउनवर्ड अपवर्ड होता है तो x की वैल्यू मिनिमम होती है। मतलब नेगेटिव साइन हो तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा और x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ अपवर्ड होगा, x की वैल्यू मिनिमम होगी। और कंडीशन ये दी गई है गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं आपको पहले एक पैराबोलिक शेप इसकी जो ग्राफ की बना के बताता हूँ। तो ये हमने एक्सिस ड्रा की है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने जो ना पैराबोलिक शेप उसका जो ग्राफ बनाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
तो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये फ़र्ज़ करें कि इसका टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है ना वो मैक्सिमम होती है, तो यही हमने फाइंड आउट करनी है। तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका फार्मूला होता है जो कि आपने फाइंड आउट करना है -b/2a। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए b और a क्या है, तो इसलिए आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c। जब इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी -5 और b की वैल्यू मिलेगी 150 एंड c की वैल्यू मिलेगी -1000। तो आपने a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है तो ये लिख लें x = माइनस और b आपके पास है, यहाँ पे देख लें ये b की वैल्यू आपके पास है 150, तो ये लिख लें 150 डिवाइडिंग बाय 2। आगे a की वैल्यू है आपके पास है -5। ये तो इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये -10 बनेगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 150 डिवाइडिंग बाय ये बन जाएगा 10। अब यहाँ पे 0 के साथ 0 कट आउट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू मिलेगी 15, तो ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3। अ टॉय कार rolls down an inclined and covers a distance given by the equation d is equal to t² minus 0.5 t meters, where t is the time in seconds. Find the time when the car has traveled a distance 12.5 meters। तो इसकी ये एक स्टेटमेंट है, एक खिलौना कार जो एक ढलान की सतह से नीचे की तरफ जाती है और जो डिस्टेंस कवर करती है वो इस इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे टी सेकंड को ज़ाहिर करता है। अगर डी 12.5 मीटर्स कवर करे तो कितना टाइम लेगा, तो आपको जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लें डी इज़ इक्वल टू t² माइनस 0.5 t। तो d की वैल्यू लिख लें, d इज़ द डिस्टेंस, सो 12.5 मीटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 12.5 इज़ इक्वल टू t² माइनस 0.5 t। अब ये 12.5 को इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में बनेगी, तो फिर आप यूँ लिख सकते हैं t² माइनस 0.5 t, तो ये इधर आकर माइनस हो गया, 12.5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको कंपैरिजन करेंगे तो t के लिहाज से देख लें, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब इसको कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू आपको मिली -0.5 और c की वैल्यू है -12.5। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, t इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2a। यहाँ पे इनकी ये वैल्यू लिख लें, t इज़ इक्वल टू, ये माइनस है, आगे b की जो वैल्यू है आपके पास वो है -0.5 माइनस 0.5, आगे ये प्लस माइनस का साइन है, होल स्क्वायर रूट। b की वैल्यू है -0.5, तो ये लिख लें -0.5 इसका स्क्वायर, आगे माइनस है, फिर 4 लिखें। a की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 लिख लें। आगे है c की वैल्यू है -12.5, तो ये लिख लेंगे -12.5।
हमने ये वैल्यू लिख दी ओवर 2a, तो ये 2 लिख लें, a की वैल्यू 1 है, 1 लिख लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, लिखें t इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 0.5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब आपने 0.5 का स्क्वायर देखना है, 25 होता है, अगर नहीं तो फिर कैलकुलेटर से आप इसको देख लें 0.5, इसके ऊपर ये स्क्वायर है तो ये वैल्यू बनी 0.25। आपको ये भी पता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, इसलिए यूँ लिखेंगे 0.25 प्लस का, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया आपस में, और 12.5 मल्टीप्लाई 4 50 होता है, तो ये 50 लिख लें। अगर ज़बानी याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, ये देख लें 12.5 मल्टीप्लाई 4, तो आपके पास वैल्यू बनी है 50। डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई 1, 2 आ गया। t इज़ इक्वल टू, ये लिख लें 0.5 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 50.25 डिवाइडिंग बाय, ये पहले इनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, ओवर 2, तो ये वैल्यू आई है आपके पास। अब 50.25 का स्क्वायर रूट लेना है आपने, तो ये कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, ये कैलकुलेटर का यूज़ किया हमने, स्क्वायर रूट का साइन लगा लिया, नीचे लिखा 50.25, 50.25, तो ये वैल्यू बन रही है 7.08, तो ये लिख लें 7.08, प्लस माइनस में लिखेंगे t इज़ इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 7.08, डबल 8 है, राउंड ऑफ करके इसको 9 लिख लें, डिवाइडिंग बाय 2। हमने अब इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। पहले इसको प्लस में लिखते हैं, t इज़ इक्वल टू 0.5, ये पहले इसको प्लस में लिखते हैं, t इज़ इक्वल टू 0.5 प्लस 7.09 ओवर 2, साथ इसको माइनस में भी लिख लें, 0.5 माइनस 7.09 ओवर 2, तो ये देख लें, इन दोनों को ऐड करेंगे 7.09 प्लस 0.5, दोनों को आप कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर लें, 7.09 प्लस 0.5, तो वैल्यू आ रही है 7.59, तो यहाँ पे लिख लें 7.59 ओवर 2, t इज़ इक्वल टू, अब ये इसके साथ आपने वैल्यू को डिवाइड कर देना है, 7.59 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये वैल्यू आ रही है 3.79, तो राउंड ऑफ करके ये वैल्यू बनेगी 3.8 सेकेंड्स। अब ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं इनको चेक करें, तो ये माइनस करेंगे वैल्यू, तो माइनस आप कर लें इसमें से, चलें ये ऐसे लिख लें 0.5 माइनस 7.09, ये वैल्यू आई -6.59, -6.59 ओवर 2। अब यहाँ से ये देख लें टाइम जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो चूँकि ये t पॉजिटिव है इसलिए यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.7 न्यू सिलेबस 2026 फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड्स इज h इंटू टी इज इक्वल टू -4t² प्लस 24t। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज़ द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। इसमें ये कहा गया है कि एक जो बॉल की हाइट है मीटर्स में आफ्टर t सेकंड के बाद ये बन जाती है -4t² प्लस 24t। ऐसा कौन सा टाइम इंटरवल है जिसमें
बॉल जो है ना ज़मीन से कम अज़ कम 20 मीटर ऊपर हो। तो ये आपने टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करना है। अब ज़रा गौर करना है आपने इस स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एट लीस्ट, कम अज़ कम, जो है ना ज़मीन से ऊपर हो, क्या है, बॉल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाइट है ये कम अज़ कम का मतलब या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो, इससे कम ना हो। तो इसलिए आप फिर यूँ लिख सकते हैं h/t, जो कि हाइट है, कम अज़ कम 20 मीटर हो या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए यूँ लिख सकते हैं h/t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। अच्छा, अब ये h/t की आपके पास ये वैल्यू है -4t² प्लस 24t, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ये लिख लें फिर आप -4t² प्लस 24t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। अब ये देखें इनक्वालिटी के 20 जो राइट साइड पे है इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो फिर यूँ लिख लेंगे -4t² प्लस 24t माइनस 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे आपने -4 कॉमन लेना है, क्योंकि ये भी 4 के टेबल पे डिवाइड हो रही वैल्यू, 24 भी 4 के टेबल पे आता है, 20 भी 4 के टेबल पे आता है, तीनों वैल्यूज़ 4 के टेबल पे आ रही हैं, इसलिए हम 4 कॉमन ले लेते हैं। और चूँकि ये माइनस बाहर है इसलिए माइनस भी ले लें ताकि यहाँ से माइनस को रिमूव कर सकें। तो ये लिख लें t² प्लस माइनस, तो अब ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस ये भी माइनस लिखेंगे। 6 4 टाइम्स 24 होता है, इसलिए यूँ -6t लिखेंगे। ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो फिर आप देख लें कि -4 के साथ आप डिवाइड करेंगे ना, नेगेटिव वैल्यू के साथ जब भी डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यूँ लिख लें आप डिवाइडिंग बाय -4। ठीक है। जब -4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर यूँ वैल्यू बनेगी t² -6t प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0 बाय -4 0 ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे t² -6t प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तो आप इसकी ना इक्वेशन लिख लें, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये लिख लें एसोसिएटेड इक्वेशन एज, क्योंकि हमने इंटरवल फाइंड आउट करना है ना, इसलिए यूँ लिखें t² -6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 5 है और ये -6 है, तो ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से +5 आए और ऐड करने से -6 ही रहे। तो ये होगा -5 -1, तो इसलिए यूँ लिखें फिर t² -5t, फिर लिखेंगे -t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t कॉमन ले लें, t इंटू टी -5, इन दोनों में ये माइनस लिखें और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 1, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये लिख लेंगे t -5 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों में t -5 कॉमन आ रहा है, ये लिख लें t -5 इंटू t -1 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 अलग अलग करें, t -5 इज़ इक्वल टू 0 एंड t -1 इज़ इक्वल टू 0। -5 इधर आकर प्लस हो गया और ये -1 इधर आकर ये भी प्लस हो गया, तो यूँ वैल्यू बन गई। t की 5 और t की 1 दो वैल्यूज़ मिली। अब इन लाइन वैल्यूज़ को आपने रियल लाइन के ऊपर जाहिर करना है। ये हमने वैल्यूज़ लिखी 0 1 2 3 4 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। 0 की लेफ़्ट साइड पे आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -1 तक लिखा, क्योंकि मैंने
हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना, इसलिए नेगेटिव वैल्यू एक ही ली। टी की वैल्यूज़ 2 थी, 1 और 5। तो आपके पास ये 1 है और ये 5 है। तो इंटरवल उन्होंने कहा था व्हाट टाइम इंटरवल, तो आपने इंटरवल देखना है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x लेस देन 1 होगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 होगी, और यहाँ पे थर्ड इंटरवल में जो वैल्यू आएगी वो x ग्रेटर देन 5, ठीक है, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू लिखनी है आपने। तो ये आपने वैल्यूज़ को देख के चेक करना है, जहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाइड हों वही इसका रिक्वायर्ड इंटरवल बनेगा। पहले हम इंटरवल 1 में करते हैं, x की वैल्यू लेस देन 1 लिखते हैं, 0 लिख लें। तो ये मैंने लिख दिया इंटरवल 1। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने x की वैल्यू को लिखना है 0 जो कि लेस देन 1 है। तो लिखना कहाँ पे है, ये आपने जो इनक्वालिटी है आपके पास, ये t² - 6t + 5, ये यहाँ पे लिखना है, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख लें। t² लिखें पहले आप, t² - 6t + 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो आपने x की जगह ये हमारे पास वेरिएबल t है, तो आप इसलिए यहाँ पे t लिखेंगे, ठीक है। इधर भी t लिखना है, तो ये भी t है आपका, इंटरवल t से शो हो रहा है तो इसलिए t लिखेंगे, तो ये भी t है। अब यहाँ पे t की वैल्यू लिखा 0, 0² आ गया, -6 × 0 + 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये सारी वैल्यू 0 बन गई, और ये 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो कभी आपने सुना कि 5 0 से छोटा होता है, कभी भी नहीं, इसलिए ये फॉल्स है। तो ये इंटरवल सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेगा। अब हम सेकंड इंटरवल का यूज़ करते हैं, जो कि t ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 5 है। तो ग्रेटर देन 1 2 और लेस देन 5 भी 2 है, तो ऐसा करें t की जगह पे आपने 2 लिखना है। तो ये इंटरवल 2 की बात कर रहे हैं, पुट t = 2, ये यहाँ पे लिख लें इंटरवल 2। तो हमने 2 की वैल्यू लिखी, आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेस देन 5 लिखना है, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं लेस देन 5। तो यहाँ पे लिख लें t की जगह पे 2, तो ये बनेगा 2² - 6 × 2 + 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो देखें 2 का स्क्वायर हो गया 4 -12 + 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4 + 5 9, 9 - 12 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 9 - 12 होता है -3 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि -3 0 से छोटा होता है, इसलिए ये ट्रू है। अब उसके बाद आपने थर्ड इंटरवल का जिक्र करना है, जो कि है t की वैल्यू ग्रेटर देन 5। इंटरवल 3 में t ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए ये लिखें पुट t = 6, जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो लिख लें फिर इसी इक्वेशन नंबर 1 में 6² बनेगा, ये 6² - 6 × 6 + 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस ये भी हो गया 36 + 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये 36 नेगेटिव पॉजिटिव कट आउट हो जाएंगे, 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। क्या पॉजिटिव 5 0 से छोटा होता है? कभी भी नहीं, इसलिए ये फॉल्स है। अब ये देखें, हमने तीनों इंटरवल्स को चेक कर लिया, तो एक ही इंटरवल जो है ना वो ट्रू वैल्यू दे रहा है, जो कि ये है t ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। तो इसलिए जो इसका इंटरवल आएगा वो यही इंटरवल आएगा जिसमें ये वैल्यू ट्रू हुई थी। बाकी ये दोनों
इंटरवल की वैल्यू जो होगी ना, ये t<1 और t>5, ये इस सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। सोल्यूशन का हिस्सा यही होगा सेकंड इंटरवल। तो ये लिख लें फिर, सोल्यूशन ऑफ इंटरवल ये होगा 1,5। इसको लार्ज ब्रैकेट में ज़ाहिर कर लें। तो यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.7, इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। स्टेटमेंट है, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव ग्राउंड लेवल। तो ये स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि एक बॉल को ऊपर की जानिब फेंका गया 40 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो इसकी मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना है। तो फ़र्ज़ करें कि हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जब इसको बॉल को ऊपर की जानिब फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 मीटर पर सेकंड थी। अब जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो बॉल ने ऊपर जाकर फिर नीचे आना होता है, ठीक है। तो इसकी ये जो टर्निंग पॉइंट होता है वो स्टार्ट से लेकर टर्निंग पॉइंट जो होता है वो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। तो वो कुछ लम्हे के लिए उसने स्टे करना है, तो फिर उसने नीचे आना है। तो जो स्टेज वहाँ करेगा तो उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो 0 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये आपने नोट करना है। तो अब हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को vi से ज़ाहिर करते हैं, ये आपने याद रखना है। 40 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो चूँकि मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है तो एक लम्हे के लिए कुछ ना कुछ ये रुकेगा, तो वहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी। तो इसलिए यूँ लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी vf से ज़ाहिर करते हैं, वो 0 मीटर पर सेकंड है। अब जब बॉल को ऊपर की जानिब फेंका गया तो उसकी स्पीड कम होती गई, तो कम होते होते 0 पे आ गई। तो जब स्पीड या वेलोसिटी कम हो जाती है तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है। चूँकि ये अपवर्ड है इसलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का जिक्र करेंगे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग। तो इसलिए यूँ लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका सिंबल g है, ठीक है। ये याद रखना है आपने। तो -10 मीटर पर सेकंड स्केयर ये इसका यूनिट है। इसी तरह वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। ये यूनिट से ज़रूरी लिखने होते हैं। मैक्सिमम हाइट का सिंबल होता है h, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना है। आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद की है फिज़िक्स में, जो कि होता है 2gh इज़ इक्वल टू v स्केयर f माइनस v स्केयर i। मतलब 2gh इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्केयर। तो ये लिख लें 2g जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सिंबल है वो है -10 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो ये लिख लें -10, और h चूँकि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है, 0 स्केयर बनेगा, फिर लिखें माइनस का साइन, फिर इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपको गिवन है 40, तो ये 40 का स्केयर आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -20h इज़ इक्वल टू, ये माइनस है, 40 का स्केयर होगा 16। ये माइनस के साथ आपका माइनस ख़त्म हो जाएगा। h की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, 20 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 1600 डिवाइडिंग बाय 20। अब यहाँ पे इनकी कटिंग करें, ये 0 के साथ 0 कट आउट हो जाएगा। तो h की जो वैल्यू बनेगी 160 डिवाइडिंग बाय 2। कटिंग करने से h की वैल्यू आएगी 80।
तो हाइट का जो यूनिट होता है ना मीटर होता है, इसलिए लिखेंगे 80 मीटर। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6। अ फ्रीलांसर्स अर्निंग फॉलो द मॉडल E इंटू एच इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h। इसमें यह कहा गया है कि एक फ्रीलांसर की जो अर्निंग है वो ये है, इस इक्वेशन के मुताबिक ज़ाहिर की गई है। वेयर E इज़ अर्निंग्स इन रुपीज़ एंड H इज़ आवर्स वर्क पर वीक। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितना वो वर्क करे ताकि उसकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा शो हो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। तो आप पहले तो ये इक्वेशन लिख लें जो उसकी अर्निंग को शो कर रही है। E इंटू एच इज़ इक्वल -2h² प्लस 40h ये है। तो ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसका ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड होगा क्योंकि h² का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव है। बिल्कुल ये ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है। जब इसको कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो a की वैल्यू आपको मिलेगी -2 और b की वैल्यू मिलेगी 40 और c की वैल्यू मिलेगी 0। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, वो ये होता है। यहाँ पे x है तो आपने क्या यूज़ करना है, h। तो इसका फार्मूला होगा -b डिवाइडिंग बाय 2a और h लिखेंगे -b की वैल्यू आपके पास 40 है तो ये 40 लिख लें डिवाइडिंग बाय 2। आगे a की वैल्यू आपके पास है -2 यूँ लिख लें। इम्प्लाइज दैट h इज़ इक्वल टू -40 डिवाइडिंग बाय -4। तो ये कटिंग करने से h की जो वैल्यू आएगी 10। तो ये 10 आवर्स आपको डेली वर्किंग करने से मैक्सिमम अर्निंग होगी। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।